दोस्तों अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं रहा। ईरान में जंग का खतरा हकीकी शक्ल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। खित्ते में जो फौजी नकलो हरकत, बयानात और खुफिया तैयारियों के इशारे मिल रहे हैं वो मामूली नहीं है। अगर आप समझना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस कैसे बदल सकता है तो ये वीडियो आपके लिए निहायत जरूरी है। यहाँ हम जज्बात नहीं बल्कि असल डायनामिक्स, फौजी हिकमत अमली और सफारती चालों को डिकोड करेंगे। क्या वाकई ही जंग बस शुरू होने वाली है, और अगर हुई तो पहला वार कौन करेगा? आइए मुकम्मल तस्वीर देखते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मजहबी क़यादत के खिलाफ अपने तेवर सख्त करते हुए दुनिया को एक बड़े अस्करी तसादुम के धाने पर ला खड़ा किया है। शुमाली कैरोलिना के फोर्ट लिबर्टी में फौजियों के साथ आला सतही इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि ईरान के पास वक्त तेजी से खत्म होता जा रहा है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में खबरदार किया है कि अगर तेहरान अमेरिका की शराइत पर नया मुआहदा नहीं करता तो अमेरिका फौजी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। फौजियों के दरमियान से निकलते हुए ही ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई और वहां की क़यादत पर शदीद तनकीद की और साथ ही अमेरिका की साबका हुकूमतों को भी निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 47 वर्षों से सिर्फ बातें की जाती रही हैं और इन खोखले बयानात की कीमत हमारे बहादुर फौजियों ने चुकाई है। किसी के पाँव उखड़ गए, किसी ने हाथ गंवा दिया, किसी के चेहरे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हम तवील अरसे से एक बेमानी जंग का हिस्सा रही हैं, लेकिन अब मजीद नहीं। सदर ट्रंप ने साबिक अमेरिकी हुकूमतों को कमजोर इकरार देते हुए कहा कि इन्हीं पॉलिसियों के बायस ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अदम इस्तेहकाम फैलाया हुआ है। इनके बयान से ये तासुर भी उभरता है कि ईरान का इस्लामी निजाम इतना मजबूत है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर भी इसे हिला नहीं सकी। लेकिन अब मामला सिर्फ बयानबाजी जंग तक महदूद नहीं रहा, बल्कि जमीनी सतह पर भी तैयारी दिखाई दे रही है। पेंटागन ने तस्दीक की है कि सदर के हुक्म पर दुनिया के 3 बड़े तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जबाल्टर मशरक़ वुस्ता की जानब रवाना कर दिए गए हैं। ये जहाज पहले से मौजूद USS अब्राहम लिंकन के साथ मिलकर एक ताकतवर जंगी बेड़ा तश्कील देगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये तैनाती ईरान के जोहरी मराकज और फौजी अड्डों पर मुमकिना प्रिसीजन स्ट्राइक की तैयारी है। ट्रंप इसे ताकत के जरिए अमन की पॉलिसी इकरार दे रहा है, मगर साथ ही ये भी कहा है कि अगर सफारतकारी नाकाम हुई तो फेज 2 इंतहाई दर्दनाक होगा। अमेरिका की बुनियादी तशवीश ईरान का बढ़ता हुआ यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम है। ट्रंप इंतजामिया का दावा है कि ईरान एटमी बम बनाने के करीब है और इसे रोकने के लिए आखिरी ज़रब ही वाहिद रास्ता बचा है। इसके अलावा ईरान में इंसानी हकूक और अंदरूनी बगावत के मामलात पर भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और इशारा दिया गया है कि अमेरिका सिर्फ जोहरी खतरा खत्म नहीं करना चाहता बल्कि ईरान में रजीम चेंज को भी एक मुस्तकिल हल के तौर पर देख रहा है। दूसरी जानब ईरान ने भी पीछे हटने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। तेहरान ने खबरदार किया है कि अमेरिकी फौज के किसी भी हमाकत का जवाब खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डों और इसराइल पर मिसाइल हमलों से दिया जाएगा। अब दुनिया की नजरें ईरान के अगले कदम पर जमी हुई हैं। इसी दौरान एक फहरिस्त सामने आई है जिसके सबसे ऊपर इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का नाम है। इसके बाद IDF चीफ, मोसाद चीफ, इसराइली वजीर दिफा और दीगर अहम शख्सियात के नाम शामिल हैं। ये कोई VVIP प्रोटोकॉल लिस्ट नहीं बल्कि मुबैना हिट लिस्ट है। कहा जा रहा है कि पहली बार पासदाने इस्लाम की जानब से ऐसी फहरिस्त जारी की गई है कि ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसमें नेतन्याहू के अलावा मोसाद चीफ डेविड बर्निया, वजीर दिफा इसराइली कार्ड्स, IDF चीफ अयान जमीर, एयर फोर्स चीफ तोमेर बार, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ शोल्मी बाइंडर और ऑपरेशनल चीफ एडे कोहन के नाम शामिल हैं। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि ईरान 13 जून 2025 का बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहा है, जब इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के खिलाफ कार्रवाई की थी और IRGC के आला तरीन कमांडरों, साइंसदानों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था। इस कार्रवाई में IRGC के चीफ हुसैन सलामी, ईरान के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागरी और IRGC एयर फोर्स के चीफ अहमद अमीर हाजीजादे मारे गए थे। इससे कबल 2025 में अमेरिका ने कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में बेरूत में निशाना बनाया था। इससे पहले कई ईरानी साइंसदानों को भी टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा चुका है। इन हालात में कहा जा रहा है कि अब ईरान ने भी फैसला कर लिया है कि वो जवाब देगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा और नेतन्याहू को निशाने पर लिया गया है। मुबस्सिरीन का मानना है कि IRGC की खुफिया विंग इस नोयत की कार्रवाइयों में खासी महारत रखती है और माजी में हुसी और हिजबुल्लाह के रॉकेट इसराइली वजीर आजम की रहायशगाह के करीब पहुंचने के लिए इन्हीं का हाथ था। ईरान में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बनने वाला माहौल और सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामनाई के हक में अवामी मुजाहिरे कई इशारे दे रहे हैं। मौजूदा वीडियोस और माहिरीन के आरा से अंदाजा होता है कि ईरानी अवाम इस अमकान को तस्लीम कर चुके हैं कि
کہ جنگ ہو سکتی ہے۔ فوجی افسران، قیادت اور عوام سب اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جون 2025 کے سرپرائز حملے نے ایران کو چونکا دیا ہے، جب وار ایکسرسائز کی تیاری کے دوران اعلیٰ افسران ایک ہی جگہ موجود تھے اور حملے کا نشانہ بن گئے۔ لیکن اس بار ماہرین کے مطابق ایران ہر سطح پر تیاری کر رہا ہے۔ سڑکوں پر نکلنے والے لوگ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو ایسی ضرب لگائی جائے گی کہ امریکہ اور اسرائیل کی ول پاور ختم ہو جائے گی۔ وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم امام خامنائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ہم کوفہ والے نہیں جو علی کو تنہا چھوڑ دیں۔ یہ جذبات بتاتے ہیں کہ ایرانی معاشرہ ممکنہ جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا ہے اور خطے میں طاقت کا توازن ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، جہاں ہر قدم تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور ہر گزرتا دن کسی بڑے فیصلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی بحران نہیں بلکہ ممکنہ علاقائی جنگ کی تمہید ہے۔ اگلے چند ہفتے خطے کی تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں، اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اس پورے منظرنامے کو سمجھیں، کیونکہ آنے والا وقت معمول کا نہیں ہونے والا۔ دوستو، آج کی یہ خاص ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اس طرح کی اور مکمل ڈیٹیل سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہتی ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔